सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। सबसे पहले सॉल्यूशन हुआ कहाँ तक था रेगुलर में स्टार्टिंग से अरेंजमेंट में, ये बता दीजिए आप लोग। 8 तक हो चुका था ना, 7 से 9 हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। तो 7 से 9 का सबसे पहले आंसर मिलाइए। अगर प्रॉब्लम रहेगा तो बता देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे। 7 का हो जाएगा 1, 8 का हो जाएगा 3 और 9 का हो जाएगा 2। अब बताइए इसमें आप लोग का प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। प्रॉब्लम है तो तुरंत बना देंगे। 7 का 1, 8 का 3, 9 का 2 बनाना है। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहला जो सिचुएशन है हमारे पास, हम आप लोगों को स्टार्टिंग में बोले थे कि जब आप लोगों का रीजनिंग का पहला क्लास जो हुआ था जिस दिन इस बैच में, उस दिन हम बोले थे कि एक ऑटो वाला क्वेश्चन होता है। खैर ऑटो वाला क्वेश्चन तो नहीं हमको ध्यान में है कि नहीं है इसमें, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये 3 लाइन वाला है। इस टाइप वाला ये क्वेश्चन है, 3 लाइन वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें कि 3 लाइन में लोगों को हमको एडजस्ट करना, 3 लाइन में हमको बैठाना है। कतार नंबर 1, कतार नंबर 2, कतार नंबर 3, कुछ इस प्रकार से। बात समझ में आया? ठीक है। अब कतार नंबर 1 में कितने आदमी बैठते हैं, कतार नंबर 2 में कितने आदमी बैठते हैं, कतार नंबर 3 में कितने आदमी बैठते हैं, ये हो गया सबका दाहिना दाहिना दाहिना, ये हो गया बायां बायां और ये बायां। अब मान लीजिए कि ऑटो में ही बैठे हैं, आगे वाले में ड्राइवर को लगा करके 3 आदमी बैठ जाता है, बीच में भी 3 आदमी बैठ ही जाता है, क्या पीछे में ज्यादा आदमी बैठना चाहता है? ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं बैठना चाहेगा, हम लोग अरेंज कर रहे हैं, बैठा भी सकते हैं। जैसा क्वेश्चन वैसा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। एक कक्षा में 5 छात्र हैं। अब समझ लीजिए कि 2 2 1 हो सकता है, 3 1 1 ये भी हो सकता है, 2 2 1 हो सकता है, 3 1 1 भी हो सकता है। चलिए अब क्या है, इनमें 3 लड़की और 2 लड़के हैं। वे 3 पंक्ति 1 2 3 में इस प्रकार बैठते हैं कि प्रत्येक बेंच पर एक व्यक्ति और प्रत्येक बेंच पर कम से कम एक लड़की बैठी हो। यानी कि गर्ल 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 तो होगी ही होगी। ठीक है, और 2 गो में बॉय होगा, 2 गो में बॉय होगा या 2 गो में बॉय होगा, इस प्रकार से होगा। इसके बाद ए अपनी बहन ई के साथ नहीं बैठता। ए को अपने बहन ई के साथ बैठने में दिक्कत है। एक बात तो फाइनल हो गया कि ई स्त्री है, स्त्री वाले को हम यहाँ पर गोल लगा घेर दे रहे हैं, ई स्त्री है। बी ए या ई के साथ नहीं बैठता, बी को किससे दिक्कत है? ए और ई के साथ दिक्कत है, यानी कि बी को प्रॉब्लम चल रहा है ए और ई से, इसके साथ ये नहीं बैठना चाहता। जो कि पंक्ति में अकेले नहीं बैठा है। अब ये भी लिखा हुआ है कि पंक्ति में अकेले नहीं बैठा होगा, किसी ना किसी के साथ बैठा हुआ होगा। सी अपने मित्र बी के साथ नहीं बैठा, और अब बी को जो है यहाँ पर सी के साथ भी दिक्कत हो गया। सी अपने मित्र बी के साथ नहीं बैठा, यानी कि यहाँ पर भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो अब आप देखिए बी को सी के साथ नहीं बैठना, एक और लाइन है, एक और लाइन है। बी सी अपने मित्र बी के साथ नहीं बैठा, परंतु पंक्ति में परंतु पंक्ति एक में है। तो परंतु पंक्ति एक में कौन है? सी, यानी कि पंक्ति एक में सी को बैठा दीजिए। और बी को अब यहाँ पर एक और, पंक्ति 3 में केवल एक व्यक्ति है, ई पंक्ति एक में नहीं बैठा। चलिए ठीक है,
अब हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि बी को कहाँ कहाँ दिक्कत है। बी को ए से दिक्कत है, बी को ई से दिक्कत है, बी को सी से दिक्कत है। इतना आदमी से दिक्कत है तो इसी को अकेले कर दो। क्या डी के साथ बैठ सकती है या नहीं भी बैठ सकती है, कोई ठिकाना है। ठीक है, अगर इतना आदमी से दिक्कत है तो उसको अकेले कर दो। एक मतलब हम कह रहे हैं, अगर एक समझिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा आदमी से दिक्कत हो रहा हो तो उसको अकेले छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और ये यहां भी लागू होता है। चलिए इसके बाद क्या है, तो सी तो वहां गया। अब क्या हमारे पास, सी अपने मित्र बी के साथ नहीं बैठा परंतु पंक्ति एक में है, ये खत्म कहानी। बी ए आई के साथ नहीं बैठा जो कि पंक्ति में अकेले नहीं बैठा है, यानी कि जो कि पंक्ति में अकेले नहीं बैठा तो ई जो है वह पंक्ति में अकेले नहीं बैठा। ई पंक्ति में अकेले नहीं बैठा, तो ई पंक्ति में अकेले नहीं बैठा तो ई कहां बैठेगा, ई किसी ना किसी के साथ बैठेगा, ई किसी ना किसी के साथ बैठेगा। ठीक है, और यहां पर था पंक्ति 3 में केवल एक व्यक्ति है और ई पंक्ति 1 में नहीं बैठा। जब ई किसी ना किसी के साथ बैठेगा तो वह पंक्ति 3 में तो नहीं बैठेगा और पंक्ति 1 में भी नहीं बैठेगा ई, तो ई कहां बैठेगा। क्लियर इतना। इसके बाद आइए, पंक्ति 3 में केवल एक व्यक्ति बैठता है तो बी बैठ सकता है क्योंकि बी को सी से दिक्कत है, बी को ई से भी दिक्कत है, इस दोनों में तो बी नहीं बैठ सकता। अब तो यहां पर कौन बैठेगा, और वो पंक्ति 3 में क्या है, अकेले। क्या लिखा, पंक्ति 3 में केवल एक व्यक्ति है। ठीक है, क्लियर। अब क्या देखिए, अब यहां पर हमारे पास ए अपनी बहन ई के साथ नहीं बैठेगा, ए इसमें बैठ नहीं सकता, इसके साथ बैठेगा नहीं तो कहां जाएगा ये, बचा कौन अब, डी। डी को यहां बैठाइए, कहानी खत्म। ठीक है, जिसको डाउट लग रहा है वो आराम से कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर है, डाउट है। तो ये 3 लाइन का क्वेश्चन है। क्या बढ़िया है, पहले लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। हेलो, हो गया, चलिए बढ़िया। खत्म कहानी। चलिए एक बार फिर से बताना है, हमेशा याद रखिए ये सब क्वेश्चन आपको खुद बनाना चाहिए। ठीक है, और यहीं पर अगर आप ये कह देते सर एक बार हम ट्राई करते हैं, नहीं बनेगा तब बता दीजिएगा, वो शायद ज्यादा बेहतर आपके लिए होता। समझे। चलिए फिर से, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिखा है, ए अपनी बहन ई के साथ नहीं बैठेगा, बी ए या ई के साथ नहीं बैठेगा, बी को प्रॉब्लम चल रहा है ए और ई से, इसके साथ नहीं होगा। जो कि पंक्ति में अकेले नहीं बैठ सकता, जो यानी कि ई पंक्ति में अकेले नहीं बैठेगा यानी कि ई किसी ना किसी के साथ बैठेगा। सी अपने मित्र बी के साथ नहीं बैठता, लीजिए बी को अब प्रॉब्लम एक और आदमी से हो गया, सी से।
बी को प्रॉब्लम सी से है, बी को प्रॉब्लम ए और ई से है, बी को प्रॉब्लम सिर्फ डी से नहीं है अभी तक के हिसाब से। पंक्ति 3 में केवल एक व्यक्ति है और ई पंक्ति 1 में नहीं बैठा है, परंतु पंक्ति 1 में है। चलिए ठीक है। सी अपने मित्र बी के साथ नहीं बैठा है परंतु पंक्ति 1 में है। परंतु का मतलब डायरेक्ट कहां से? सी से, यानी कि सी पंक्ति 1 में है। तो चलिए सी को यहां बैठाइए पंक्ति 1 में। हो गया। इसके बाद फिर से एक बार, ए अपनी बहन ई के साथ नहीं बैठा है, सी अपनी मित्र बी के साथ नहीं बैठा परंतु पंक्ति 1 में है। चलिए सी बैठ चुका है। बी ए या ई के साथ नहीं बैठा, बी को प्रॉब्लम किससे है? ए और ई से है, जो कि पंक्ति में अकेले नहीं बैठा है, यानी कि ई पंक्ति में अकेले नहीं बैठेगा। तो ई कहाँ बैठेगा? तो ई यहाँ बैठ सकता है, ई यहाँ बैठ सकता है, ई यहाँ बैठ सकता है। अभी तक पंक्ति 3 में केवल एक व्यक्ति है और सी के साथ कोई ना कोई तो होगा, तो यानी कि पंक्ति 3 में ये नहीं बैठेगा। और ई पंक्ति 1 में नहीं बैठा, और ई जो है पंक्ति 1 में नहीं बैठा है, तो पंक्ति 1 में भी नहीं बैठेगा। तो ई कहाँ बैठ गया तब? पंक्ति 2 नंबर में। अब आया बारी बी का। बी को ए के साथ नहीं, ई के साथ नहीं, सी के साथ नहीं। यहाँ पर सी है तो बी नहीं जाएगा, ई है तो बी नहीं जाएगा, तो मतलब कौन जाएगा? कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा। ए अपनी बहन ई के साथ नहीं बैठा, ए को ई के साथ दिक्कत है बैठने में, तो ए कहाँ बैठेगा फिर? बचा कौन? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यवस्था के संबंध में गलत है? तो ए पंक्ति 3 में बैठा है, यही वाला क्या है? गलत है, क्योंकि ये तो पंक्ति 1 में बैठा है। ई डी के साथ पंक्ति 2 में बैठा, हाँ ये बात सही है। ए और डी अलग अलग पंक्ति में बैठे हैं, ए और डी अलग अलग पंक्ति में बैठे, ये बात भी सही है। डी एक लड़का है, जब ई लड़की है तो ई लड़का ही होगा, ये बात भी क्या है? सही है। पंक्ति में कौन अकेला बैठा है? तो बी फॉर बॉल अकेला बैठा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प लड़कियों की एक जोड़ी है? लड़की का एक जोड़ी हमको पता है, ई फॉर एलिफेंट एक लड़की है, ठीक है, ई एक लड़की है, इसके बारे में क्लियर किया था। तो ई यहां पर लिखा हुआ है, ई हो गया आंसर। ठीक है। रहा बात कि ए और डी, तो डी जब ई लड़की है तो डी लड़का होगा, गलत। डी लड़का होगा, गलत। बी लड़की है और ए क्या है? ए लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, क्योंकि ए का कहीं जेंडर क्लियर नहीं है, और सी का भी कहीं जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, सी का भी जेंडर क्लियर नहीं है और ए का भी जेंडर क्लियर नहीं है। अगर हम यहां पर देखें, ई को प्रायोरिटी मानते हुए अगर हम चलें तो सी को लड़की बनाया जा सकता है, और अगर हम बी को प्रायोरिटी मानते हैं तो ए को भी लड़की बनाया जा सकता है। इस दोनों में से पहले ये आ रहा है, इसीलिए बाबू प्रायोरिटी में ऑप्शन के प्रायोरिटी के हिसाब से यहाँ पर 2 नंबर को हम पहले लगाएंगे। आगे बढ़े। यहां से बनने के बाद फिर से इसको बनाइए, क्योंकि याद रखिए यह प्रश्न मैंने बनाया है, आपने नहीं। क्या? फिर से बोलिए। प्रत्येक बेंच पर एक लड़की होनी चाहिए या एक व्यक्ति होनी चाहिए? आप 5 अच्छा आप पहले पढ़ लीजिए, बोलिए बोलिए। ठीक है। व्यक्ति और लड़की में को आप कैसे डिफाइन करते हैं? व्यक्ति मतलब पुरुष और लड़की मतलब लड़की। एक लड़की व्यक्ति नहीं है। इंग्लिश में पर्सन, वो भी व्यक्ति है।
हम लोग यूज के भाषा में प्रयोग में नहीं इसका इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोगों की गलती है। ठीक है, पर्सन ना, तो पर्सन लड़की भी तो पर्सन होती है, वो भी तो एक व्यक्ति है। लेकिन हम लोग व्यक्ति 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 खास करके जो है पुरुष के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको पुरुष समझते हैं। थालियों से पानी पी लेते हैं, चम्मचों से, लोटों से, गिलासों से, प्लेटों से, तो हम लोग तो चुरुओ लगा लेते हैं तो पी लेते हैं, हम लोग तो पानी पीने से मतलब है, जरूरी थोड़ी कि गिलास से ही पानी पीना। अब बिसलरी के डब्बा को उसके बाद 2 महीना तक झुलाते रहते हैं, एक बार खरीदे 2 महीना तक पानी पीते हैं उससे, और उसमें लिखा हो रहता है कि बोतल से पानी पीने के बाद उसको फेंक दीजिए। क्या करते हैं ऐसा हम लोग का अपना टैलेंट चलता है ना, बोतल नहीं, कम से कम बोतल गंदा तो हो जाए तब छोड़ेंगे, मिटा दें। दस से 12 का आंसर मिलाइए। 10 का 1 नंबर, 11 का 2 नंबर 1 नंबर, और 12 का 4 नंबर। 10 का 1 नंबर, 11 का 1 नंबर और 12 का 4 नंबर। तो क्या इसको बनाना है मुझे या नहीं? हम बाबू बना देते हैं सबको। हम नहीं, सच बता रहे, हम स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन सब इसलिए हम बना लिए ना, ये सब तो बन गया होगा, आंसर मिला देंगे हो जाएगा, और उसके बाद हम सोचे 30 सब के बाद हमको बना ही देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब आप लोग इधर वाला बनवा रहे हैं तब तो उधर वाला तो हम तो ऐसे सोचे थे कि बनाना है, तो हम टाइम पास नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। और यदि आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं बनाए हैं, बहुत पता तो आपको भी है कि सीटिंग अरेंजमेंट ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, एगो एगो ना, भविष्य पास्ट अपने कहते हैं ना, अपने पूर्वजों से सीखिए, पूर्वजों से सीखिए, ग्रुप डी और एनटीपीसी से, अभी वही ना पूर्वज है। 11 गो 12 गो क्वेश्चन है एनटीपीसी और ग्रुप डी में, एक एक सेट में 5 गो 7 गो तो आम बात है। नहीं 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 नहीं, 5 गो 7 गो अरेंजमेंट आम बात है। ये एगो अरेंजमेंट से 3 गो क्वेश्चन हम बनवा रहे हैं, हम तो थोड़ा इजी कर ले, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस कीजिए। हम जानते हैं कि आप लोग साइंस पढ़ने में लगे हुए हैं, मुझे साइंस से प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा साइंस से प्रॉब्लम है। साइंस आप लोग पढ़िए, वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको क्या, नहीं 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 नहीं, हम आपके दिमागी स्थिति को बता रहे हैं। क्या लगता है ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है, जो कि आपको 3 क्वेश्चन को दर्शा रहा 10 11 12, तो क्या लगता है कि ये क्वेश्चन आपके मेंटल स्थिति को इतना स्टेबल रखेगा कि इसके बाद वाला मैथ और साइंस आप बना लीजिए? ये इतना गंदा है, इतना गंदा है कि खुद तो खुद मैथ और साइंस को भी लेके बहेगा रीजनिंग, ठीक है। अगर आपका रीजनिंग बनते चला गया तो इतना खुश रहिएगा कि मैथ और साइंस के क्वेश्चन में 2 4 गो में टिक टिका भी दीजिएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि ये गड़बड़ाया ना बाबू, मोदी जी वाला नियम लागू नहीं करना, पहले टफ क्वेश्चन बनाएंगे उसके बाद इजी वाला बनाएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन में, 8 दोस्त 3 3 6 2 8 गोलाकार मेज में बैठे हुए हैं, 2 2 4 2 6 2 8, ये बाबू दाहिना हाथ, ये बाबू बायां हाथ, लिखा क्या है ध्यान से देखिए। 3 नर 5 मादा, यानी कि 3 लड़का है 5 लड़की है, बोला गया कोई भी 2 पुरुष एक साथ नहीं बैठे हैं। कॉन्सेप्ट के बेसिक चीज को समझिए जो उसका बेस है। आइए क्या लिखा है,
पी क्यू के विपरीत बैठता है जो एक पुरुष है। हमारा कोई लेना देना नहीं है पी और क्यू से, कारण हम उस चीज को, उस लेटर को, उस नाम को ढूंढेंगे जिसका प्रयोग ज्यादा बार किया गया है। पी और पी का प्रयोग 2 बार, क्यू का प्रयोग नहीं के बराबर, टी का प्रयोग 2 बार। चलिए, यानी कि हम कहीं ना कहीं सही जा रहे थे, हम पी से ही बनाएंगे क्योंकि पी का प्रयोग 2 बार है। क्या? अच्छा, यहां भी है एक तो पी का प्रयोग 3 बार है, तो वैसे ही सेंटेंस जरूरी थोड़ी कि यहीं से बनाना है, आप है यहां से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि शुरू से बनाना है, बस याद रखिए कि जो जो ज्यादा प्रयोग किया गया ना वो ज्यादा जानकारी दे रहा है, ज्यादा जानकारी दे रहा है तो जल्दी बनेगा। पी क्यू के विपरीत बैठा जो एक पुरुष है जो पी के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठता है। चलिए, पी क्यू के विपरीत बैठा, पी क्यू के विपरीत बैठता है जो एक पुरुष है, यानी कि पुरुष मतलब प्लस का चिन्ह, जो एक पुरुष है। भी यू के दाएं चौथा बैठता है। देखिए, जब भी 8 आदमी हो, दायां चौथा बायां चौथा मतलब विपरीत होता है। जब 6 आदमी हो तो दायां तीसरा हो या बायां तीसरा हो वो विपरीत होता है। जब 10 आदमी हो, ये वाला 10 आदमी हो तो दायां पांचवा चाहे बायां पांचवा वो विपरीत होता है। ठीक है, तो यहां देखिए क्या है, भी यू के दाईं ओर चौथा है जो पी के बाईं ओर तीसरा बैठता है। पी के बाएं पहला दूसरा तीसरा कौन है जी? जो, यानी कि यू बैठ गया, यू। और भी यू के दाईं ओर चौथा, काहेल हम इधर से उधर चौथा गिनती करें, देख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, दायां से चाहे बायां से दोनों में चौथा गया ना, विपरीत गया ना। क्या लिखा अब यहां पर कि 2 पुरुष एक साथ नहीं बैठेंगे, यानी कि ये स्त्री। ठीक है, एक टी एक पुरुष और महिला के बीच बैठता है, छोड़िए इसको हटाइए। इसके बाद एस अपने मित्र पी के ठीक बगल में बैठता है। एस पी के ठीक बगल में बैठता है, एस यहाँ पर एस पी के ठीक बगल में बैठता है, और डब्ल्यू के विपरीत है और एस डब्ल्यू के विपरीत है। हो गया यहाँ पर खत्म। अब देखिए ये कौन है जी? तो ये कौन होगी? स्त्री। यू टी का पड़ोसी नहीं है, यू जो है ना टी का पड़ोसी नहीं है और पुरुष नहीं है। पहले देखिए क्या लिखा है, टी एक पुरुष और महिला के बीच, महिला के बीच इसका मतलब इधरों महिला इधर भी महिला, ये कौन? पुरुष। हो गया। और क्या जानकारी? एगो आर, आरे ना। अब क्या, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, कोई जानकारी मिलेगा तो सेट कर देंगे। यूटी का पड़ोसी नहीं है, बहुत बढ़िया। एस अपने मित्र पी के ठीक बगल में बैठता है और डब्ल्यू के विपरीत बैठता है, बहुत बढ़िया। भी यू के दाएं चौथा है, भी यू के दाएं चौथा है जो पी के बाएं तीसरा बैठता है, बहुत बढ़िया। टी एक पुरुष है, महिला के बीच बैठता है, बहुत बढ़िया। पी क्यू के विपरीत बैठता है जो एक पुरुष है, बहुत बढ़िया। यानी कि अब कौन पुरुष है ये हमको पता नहीं है। ठीक है, अब कौन पुरुष है मुझे नहीं पता, फिर से बोलिए। टी एक पुरुष और महिला के बीच, हाँ जी। टी एक पुरुष और महिला के बीच बैठता है। टी एक पुरुष और महिला के बीच बैठता है। ठीक है, टी एक पुरुष और महिला के बीच बैठता है। ठीक है, टी एक पुरुष और महिला के, एक पुरुष दूसरा पुरुष, ये तब पुरुष अब नहीं होगा, ये तो महिला होगी। तो डब्ल्यू के तो बगल में है, ये है ना, पुरुष के बगल में पुरुष नहीं ना बैठेगा, 2 पुरुष एक साथ नहीं बैठता है। तो ये जब पुरुष हो गया तो इसके बगल वाले तो महिला ही होगी, ये पुरुष हो गया तो बगल वाली महिला ही होगी। अब या तो ये पुरुष है या तो ये पुरुष है, लेकिन कौन पुरुष है नहीं पता। बोलिए बोलिए। टी एक पुरुष और महिला के बीच बैठता है, तो जब यहाँ लिखा गया कि टी यहाँ पर है, चलिए जेंडर इसका क्लियर नहीं, आप बिल्कुल सही बोले। ठीक है, तो टी जो है एगो पुरुष और एगो महिला के बीच बैठेगा।
ये महिला है तो ये पुरुष हुआ। अब क्या लिखा है, दो पुरुष एक साथ नहीं बैठेगा। तो अगर हम इसको पुरुष बनाते हैं तो दो गो पुरुष एक साथ नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब ये पुरुष नहीं ना है, ये क्या है, तो महिला ना है। अब ठीक है, ये का है महिला है, ये तो पुरुष ना हुआ है। आर का नहीं पता हमको, आर पुरुष ही होगा। अगर आर पुरुष होगा तो एस महिला, अगर एस पुरुष है तो आर महिला, क्योंकि इधरो महिला, तो इन दोनों में कोई एक महिला है, लेकिन कौन है नहीं पता। निम्न में से कौन सा कथन सही है, एस और क्यू पुरुष है, एस पुरुष है कि नहीं या नहीं, कंफर्म नहीं है हम। टी का लिंग निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये तो गलत है। डब्ल्यू क्यू का पड़ोसी नहीं है, डब्ल्यू क्यू का पड़ोसी नहीं है पड़ोसी। टी और एस के बीच केवल एक व्यक्ति है, टी और एस के बीच में केवल दो व्यक्ति है। ठीक है, दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, चलिए अगला। निम्न में से कौन सी जोड़ी पुरुषों की है, पुरुषों की जोड़ी भी और क्यू। अब यहां पर मामला है भी और क्यू तो है नहीं कहीं, तो क्यू और एस है। ठीक, एस और आर दोनों में से कोई ना कोई तो स्त्री है, एस और आर तो नहीं होगा। क्यू और टी, क्यू पुरुष है ये स्त्री है, ये भी गलत। टी स्त्री है, ये भी गलत। तो बचा कौन, देखे जी कलम। हाँ, तोरा काला से पुरुष हो जाएगा। उस क्वेश्चन के लिए है, तो कल ही हम बताए थे कि बाबू क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्टमेंट को मत बदल दीजिएगा। ये इस क्वेश्चन में इसने पुरुष का रूप धारण किया, अगला में बदल हो सकता है। ठीक है, कभी भी ये गलती भूल के भी नहीं करिएगा कि यहाँ का आंसर मिला कर कर यहाँ ये पूरा पुरुष बना देते हैं, कभी नहीं कीजिएगा। बाबू यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से ना हम जाकर के देखे हैं। तब अगर मान लीजिए कि Q और V दे दिया जाए, इसके साथ एक ऑप्शन दे देते हैं हम Q S और V, एक ऑप्शन दे देते हैं R और V, तब तो अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे तब उसमें बोलते प्रायोरिटी के हिसाब से ये पहले आ रहा तो आंसर। क्या ऐसा में तो फिर कुछ ना कुछ तो लफड़ा लगेगा ना। P और R के बीच कौन बैठता है, कौन बैठता है जी, P और R के बीच में ऐसा बैठता है 4 नंबर। जल्दी कीजिए। हो गया, मिटा दिया जाए। इसको बनाए हैं 13 से 15 को। चलिए 13 से 15 का आंसर मिलाया जाए। 13 का 3 नंबर, 14 का 1 नंबर, 15 का 3 नंबर। 13 का C, 14 का A, 15 का C। हम बोल रहे तभी से C C C। 13 का 3 अभी, अबौद्धिकार अभी 3 नंबर। हाँ तो प्रॉब्लम बना लेंगे हम लोग, क्वेश्चन बना लेंगे, देख लेंगे।
कतली कौन पसंद करता है? अभी। क्या आप लोग का क्या आंसर आया जी? बनाए हैं? देव आया है, कतली देव पसंद करता है। अच्छा ठीक है, पहले लाइन में लिखा हुआ कि देव को पेड़ा पसंद है, जो पेड़ा पसंद करता है वो पंक्ति के बीच में बैठा हुआ है। चलो मिटाएं, बनाएं। 5 दोस्त, 1 2 3 4 5, दायां इधर है, बायां इधर है। जो पेड़ा पसंद करता है वह पंक्ति के बीच में बैठा है, पेड़ा वाले को बीच में बैठा दीजिए, पेड़ा बीच में बैठेगा। ठीक है, चारू और बानू पेड़ा पसंद करने वाले के किसी भी एक तरफ बैठा है। तो मान लीजिए कि चारू इधर है और मान लीजिए कि बानू इधर है, मान लीजिए कि चारू इधर है और मान लीजिए कि बानू इधर है। हो गया, चारू और बानू। बानू लड्डू पसंद करता और देव किसी भी सिरे पर नहीं बैठता। क्या लिखा है? बानू लड्डू पसंद करता है और देव किसी सिरे पर नहीं बैठता। देव बैठेगा नहीं, देव बैठेगा नहीं। रुको ना, ई दोनों जगह, ई दोनों तो छोड़ने वाला है नहीं, तो देव यही ना बैठेगा। हुआ सॉल्यूशन तुम्हारा? है देव के जगह फिक्स। अब क्या लिखा है? बानू लड्डू पसंद करता और देव किसी भी सिरे पर नहीं बैठा। बानू को लड्डू पसंद, चलिए बानू जहां भी बैठेगी ना लड्डू अपना खाएगी। बानू लड्डू, ठीक है। अब क्या है? जो बर्फी पसंद करता है वो जामुन पसंद करने वाले के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जामुन पसंद करने वाले के बाएं तीसरा। तो मान लीजिए कि जामुन वाला यहाँ पर है, जामुन के बाएं पहला, बाएं दूसरा, बाएं तीसरा हो सकता है। जामुन यहाँ पर है तो बाएं पहला, बाएं दूसरा, बाएं तीसरा, ये भी हो सकता है। यानी कि जामुन वाला यहाँ बैठेगा चाहे यहाँ बैठेगा। विवादित, आगे बढ़िए। जो लोग जामुन पसंद करते हैं वो लाइन के चरम छोर पर बैठते हैं। जो जामुन पसंद करते हैं वो चरम छोर पर, मतलब कि किनारे पर। तो बाबू जामुन वाला तो अब यहीं बैठेगा, जामुन। जो बर्फी पसंद करते हुए जामुन पसंद करने वाले के बाएं तीसरा, जामुन के बाएं पहला, बाएं दूसरा, बाएं तीसरा, यहाँ पर कौन होगा? बर्फी होगा। अब बताइए बानू को क्या पसंद है? लड्डू की बर्फी? लड्डू। तो यहाँ पर कौन बैठेगी तब? चारू, यहाँ पर बानू, यहाँ पर लड्डू। हो गया। और कौन नाम बचा जी? एगो कतली, काजू कतली आ जाइए यहाँ पर, कतली। जो लोग जामुन पसंद करते हैं वो लाइन के चरम पर, और अभी जामुन पसंद नहीं करता, यानी कि अभी यहाँ नहीं बैठे, अभी यहाँ नहीं बैठेगा जामुन में, अभी को यहाँ बैठाइए कतली में। एक और कौन नाम बचा? ईसा। जो भी समस्याएं हों उसको बयां करें। हो गया? डाउट वाले बोल लेंगे। कम से कम अब तो इसको तो छोड़ दो, कुछ समय हमारा बचे। क्या आंसर भी मिला ही दिए हैं? आइए 16 से 18 का आंसर मिलाइए। 16 का, अच्छा लिख रहे हैं, पहले लिख लीजिए। पुनः हम कह रहे हैं जाके बैठ के बनाइएगा अपना से, ताकि आपसे सही सही बने। ये छोटका नहीं बनेगा तो फिर बड़का वाला कैसे बनेगा आगे वाला? और जितना दूर भागना है भाग लीजिए, ये सब चैप्टर पीछा थोड़ी छोड़ेगा, सीबीटी 1 से लेकर सीबीटी 2 तक, ठीक है, हर जगह पीछा करेगा। सीबीटी 2 में खाली ट्रेडे नहीं है, रीजनिंग मैथ साइंसो है। क्या
1 में ना, उसमें एकदम इजी इजी देगा, उसमें देगा 2 जोड़ 2 बराबर 3। प्रूफ कीजिए कैसे, मिटा दें? CBT 2 और CBT 1 जब भी रहेगा तो CBT 1 का क्वेश्चन इजी रहेगा, ठीक है, ज्यादा विद्यार्थी पास करे। CBT 2 में जाकर के फिर भयानक होगा, तो होगा कैसे नहीं, ठीक है। 16 से 18 का आंसर मिलाइए। 16 का 4 नंबर, 17 का भी 4 नंबर, 18 का 1 नंबर। 16 का 4, 17 का 4, 18 का 1। हो गया? चलिए बनाना भी है इसको, क्या इस क्वेश्चन को बनाना भी है क्या मुझे? तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए 19 का 3 नंबर, 19 का 3 नंबर, 20 का 1 नंबर और 21 का 3 नंबर। 19 का 3 नंबर, 20 का 1 नंबर और 21 का 3 नंबर। इस क्वेश्चन को बनाना है या नहीं? क्या क्या नहीं बनाएंगे? बोलिए ना जी। अच्छा हम नहीं बनाए, चलिए इसका मतलब आप बना करके आए। देखिए मुंह पर जो खुशी का एकदम स्माइल जो है इसका, देखिए क्वेश्चन बन जाने के बाद तो उसका खुशी अलगे होता है। 19 से 21 आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ें। 22 का 4 नंबर, 23 का 2 नंबर और 24 का 1 नंबर। 22 का 4, 23 का 2, 24 का 1। 22 का 4, 23 का 2, 24 का 1। 22 का 4, 23 का 2, 24 का 1। हो गया? प्रॉब्लम है तो बोलिए। बनाना है 22 से 24। क्या जी आप नहीं बनाए हैं? कौन कौन नहीं बना के लाया है? कल बना के लाइएगा। बढ़िया बनाइए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। तो बता दें ये 22 से 24 की छोड़ दें? छोड़ दीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हमारा तो बढ़िया है। आइए 25 से 27, ये तो बहुत इजी है। नहीं 25 इजी नहीं है, बना दें 25 से 27। 25 का 3 नंबर, बहुत इजी है 25 से 27। 25 का 3 नंबर, 26 का 2 नंबर, 27 का 3 नंबर। 25 का 3 नंबर, 26 का 2 नंबर, 27 का 3 नंबर, ठीक है। आइए 28 से 30 से हम आंसर तो मिला नहीं पाएंगे, हम इधर अपने नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो इधर हम उधर जो पीछे से बनाए थे वो तो बता ही दिए थे लगभग 36-37 तक। इधर जो 28 से 30 हम आपको बता दे रहे हैं। हाँ जी फिर से, यही हमारा खराब लगता है, हम उस समय में पूछ रहे थे तो नहीं, हमारा जानते हैं हमारा पीछे जाने में बड़ा गुस्सा उठता है। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। 19 से 21 वाले में हम लोग देखेंगे क्या लिख रहा है। 8 मित्र ABCDFGH पंक्ति में जरूरी नहीं किसी क्रम में यही हो, उनमें से 4 का मुख उत्तर की ओर, 4 का मुख दक्षिण की ओर है। हो गया? 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठे हुए हैं। ये हो गया बायां साइड और ये हो गया दाहिना साइड। किसके लिए? तो जिसका मुंह उत्तर की ओर उसके लिए। और एक ये हो गया उत्तर के लिए दाहिना और बायां,
और ये हो गया दक्षिण वाले के लिए बायां और दायां। ठीक है, तो हमको दायां और बायां तो पता है नहीं, ऐसे ही रहता है क्या, चार गो, हाँ 4 गो का मुंह उत्तर में, 4 का मुंह दक्षिण में है। अब क्या लिखा है, डी और जी पंक्ति के दोनों छोरों पर बैठे हुए हैं। अगर इस साइड में डी बैठेगा तो इस साइड में जी बैठेगा, और इस साइड में अगर डी बैठेगा तो इस साइड में जी बैठेगा। हो गया, खत्म। आगे देखिए, डी हम बोले हैं कि हम कॉमन मिला मिला के बनाते हैं। डी बी अथवा सी का पड़ोसी नहीं, डी को बी और सी से दिक्कत है, यहां ना तो बी रहेगा ना तो सी रहेगा, ना तो बी रहेगा ना तो सी रहेगा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ सी और ई पड़ोसी है, सी और ई जहां रहेगा साथ में रहेगा, सी और ई पड़ोसी है। एफ का स्थान जी के दाईं और चौथा, जी के दाएं पहला, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा, दाएं चौथा, किसका, एफ का स्थान। अब मामला ये आता है कि सर क्या गारंटी है कि एफ का दायां इधर है, हो सकता है एफ का बायां इधर हो। बाबू एफ का बायां अगर इधर होगा तो एफ का दायां इधर कहां जाएगा, बोर्ड के बाहर लिख दें क्या, इसका मतलब हुआ कि एफ का दायां ही इधर है। यहां पर जी इधर लिखा हुआ है, तो यहां चलिए क्या लिखा हुआ जी, एफ का स्थान जी के दाईं और चौथा, जी के दायां पहला, दायां दूसरा, दायां तीसरा, दायां चौथा। तो अगर ये रहा तो इसका हिसाब किताब बाबू तब ये वाला दायां बोला जी, मतलब इसका मुंह इधर तब दायां हुआ, इस तरह से है तो इसका मुंह किधर रहेगा, ऊपर रहेगा, तब हुआ। क्लियर इतना। अब क्या, एफ का स्थान जी के दाएं और चौथा और बी के बाईं और दूसरा, यानी कि एफ जो है बी के बाईं और दूसरा है, तो बी के बायां पहला, बी के बायां दूसरा, हो गया। बी के बायां पहला, बी का बायां दूसरा। और क्या बी यहां बैठेगा, नहीं बैठेगा। तो क्या लिखा है, और बी के बाएं दूसरा, तो बी का जब बायां इधर हुआ तो इसका मतलब बी का मुंह किधर हुआ, ठीक। बी का बायां पहला, बी का बायां दूसरा, बी तो खुद यहां बैठने से रहा, तो इसका मतलब है कि बी का बायां पहला, बी का बायां दूसरा, तो बी का मुंह किधर गया, ठीक है। इसके बाद सी और ई पड़ोसी है, सी और ई जहां बैठेगा ना दोनों साथ में बैठेगा, और सी यहां पर नहीं बैठ सकता, याद है ना, यहाँ ई तो यहाँ पर सी, और 2 गो जगह कहीं खाली नहीं, यहाँ भी 2 जगह खाली नहीं है लगातार, तो यहाँ पर बाबू ई, यहाँ पर बाबू सी। 6 नंबर हम पढ़ेंगे तब ना, नहीं पढ़ेंगे हम, मेरा वो नहीं कहना, मेरा कहना कि जब आएंगे वहां पर पहुंचवे करेंगे ना, ठीक है। चलिए इसका काम खत्म हुआ, इसका काम खत्म हुआ, इसका काम अब इधर ए ई के दाहिने और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, ए ई के दाहिने और तीसरा, ई का दाहिना पहला, दूसरा, तीसरा, कौन है यहाँ पर, ए, यानी कि इसका मुंह किधर, ई का दाहिना पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर ए, तो इसका मुंह किधर, हो गया। कौन बचा जी, एगो जगह खाली है यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ पर भी कौन बैठेगा, एच, हो गया। ए के दाहिने और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ जिसका मुंह उत्तर की ओर है, यानी कि ई का मुंह किधर है, उत्तर की ओर है, तो ये वाला पार्ट सही, ई वाला पार्ट गलत, यानी कि इसको मिटा दीजिए अब यहां, हो गया। एफ ए और डी के मुंह एक ही दिशा में, एफ ए और डी का मुंह एक ही दिशा में
एफ, ए और डी का मुंह एक ही दिशा में है। अब यहाँ पर है कि एफ कुल मिला के कितना आदमी, एफ, ए और डी तीन तीन कैरेक्टर हो गया जी, एफ, ए और डी तीन कैरेक्टर हो गया। और ई दोनों का मुंह देखिए तो उत्तर की ओर है, ये दोनों अगर उत्तर की ओर है तो हम 3 गो और डाल देंगे उत्तर की ओर, तो 5 गो न हो जाएगा। इसका मतलब एफ, ए और डी का मुंह किधर हुआ, दक्षिण की ओर। और बाद बाकी का मुंह किधर हुआ, उत्तर की ओर। 1 2 3 4 उत्तर, 1 2 3 4 गो दक्षिण। ठीक है, जो बोलना है बोल लीजिए। क्या मिटा दें, लिखिए जल्दी से। हो गया, मिटा दिया जाए। कोई कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहे जी? अच्छा, अट्ठाईस से 30 का मिलाए थे। चलिए इसको बनाते हैं। ए बी सी डी एफ जी एच एक वृत्ताकार क्षेत्र में एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे, जरूरी नहीं किसी क्रम में। कुछ लोग केंद्र की ओर मुंह करके और कुछ केंद्र के विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी कि कुछ का मुंह अंदर कुछ का मुंह बाहर। नोट, एक ही दिशा में मुंह करके बैठने का मतलब यदि एक केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है तो दूसरा भी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठेगा, अथवा इसके विपरीत विपरीत दिशा में मुंह करके बैठने वाले का मतलब यदि एक केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा तो दूसरा बाहर की तरफ मुंह करके बैठेगा, अथवा इसके विपरीत। ये नोट आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। 2 बार पढ़ना 2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ना 3 बार पढ़ लीजिए। समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो हम समझा देंगे, लेकिन समझ यहीं पर लीजिए, ताकि एग्जाम में अगर इतना बड़ा नोट लिख देना तो उसको समझने के लिए एक्स्ट्रा दिमाग एग्जाम में ना लगाना पड़े आपको। पढ़ लीजिए अच्छा से। नहीं तो ये नहीं कि बस हो सर चलिए ना बनाइए ना, जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो एग्जाम में पढ़ भी करेंगे। ये सब लाइन लिख लिख करके ना विद्यार्थी को जानबूझ करके कंफ्यूज करता है, ठीक है। अगर हो गया तो हम जान लें आप लोगों से, आप लोग समझ गए हैं, बहुत अच्छा बात है, हमको समझाने का मन है तो हम समझा रहे हैं। एक ही दिशा में मुंह करके बैठने का मतलब है या दोनों एक ही दिशा में ऐसे बैठा है, मतलब है यदि एक केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है तो दूसरा भी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, अथवा इसके विपरीत। ई वाला जो शब्द लिखता है ना, ई और ज्यादा कंफ्यूज करता है। अथवा इसके विपरीत का मतलब होता है या दोनों ऐसे बैठा हुआ है, दोनों ऐसे बैठा हुआ है, या तो दोनों केंद्र की ओर मुंह करके बैठा, या तो दोनों बाहर की ओर मुंह करके बैठा हुआ, ये हुआ इसका मतलब। विपरीत दिशा में मुंह करके बैठने का मतलब है
विपरीत दिशा में मुंह करके बैठने का मतलब ये, एक अगर उत्तर देख रहा है तो दूसरा दक्षिण देख रहा है, इसको कहते हैं विपरीत दिशा मुंह करके बैठना। यदि एक केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा तो दूसरा बाहर की तरफ मुंह करके बैठा, अथवा इसके विपरीत। अथवा का मतलब हुआ ई वाला इस बार ऊपर और ये वाला इस बार नीचे, क्या फर्क पड़ा दोनों को? है तो वही, ठीक है, ई वाला नीचे ई वाला ऊपर, ऐसे क्या फर्क पड़ रहा है? तो वही। क्लियर हुआ? हाँ भाई, 8 आदमी है, क्वेश्चन हुआ यहां से शुरू। इससे पहले झलड़ी मलड़ी चल रहा था। दो, 2 4, 2 6, 2 8। ये बाबू अंदर वाले के लिए दाया और ये बाबू अंदर वाले के लिए बाया, और ये बाबू बाहर वाले के लिए बाया और ये बाबू बाहर वाले के लिए दाया। उजला कलम निकाल लेना है, ठीक है, हो गया इतना। अब क्या है, ए जी के दाई और तीसरे स्थान पर बैठा है, जिसका मुंह केंद्र की ओर है, जिसका मुंह केंद्र की ओर है, जिसका का मतलब जी का मुंह केंद्र की ओर है, ठीक है। और आप देख लीजिए कि हम ए और जी से जो बनाएंगे तो क्या हमारे पास उसके सपोर्ट में कोई खड़ा है भी कि नहीं? है, यानी कि बनाया जा सकता है। खड़ा नहीं रहता सपोर्ट में तब छोड़ के आगे बढ़ते, दूसरा लाइन को पढ़ते तब हम, ठीक है, दूसरा लाइन को पढ़ते, नहीं तो बाद में मिटाना पड़ेगा। अब बाद में जब मिटाएंगे ना, आगे बढ़ करके जब फिर पीछे लौट के आएंगे तो खराब लगेगा, इसलिए अब ये चेक कर लिया कीजिए। ए जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, जी के दाईं ओर पहला, दाईं ओर दूसरा, दाईं ओर तीसरे स्थान पर जिसका मुंह केंद्र की ओर है। हो गया, कहानी खत्म। जो लोग ए के बगल में बैठे हैं उनके मुंह केंद्र की ओर है, जो लोग ए के बगल में बैठे हैं उसके मुंह केंद्र की ओर है। बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर और ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर, तो ए का दाया पहला, ए का दाया दूसरा, ए का दाया पहला, ए का दाया दूसरा। क्योंकि हमको ए का तो क्लियर है नहीं कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है कि बाहर। सर यहाँ पर जो लिखा हुआ है ए के बगल वाले का मुंह अंदर की ओर है, तो क्या हम इसको बाहर नहीं मान लेंगे? जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है वो भी अंदर के तरफ मुंह करके बैठा हो और चारों का चारों हो गया यहीं पर सब, ठीक। अब जब बी हमने दोनों जगह बैठाया है तो लिखा हुआ बी ना तो डी के बगल में बैठा ना एफ के, बी जो है ना डी के बगल में बैठा और ना ही एफ के। इसका मतलब यहाँ पर डी और एफ नहीं बैठेगा, यहाँ डी और एफ नहीं बैठेगा, यहाँ डी और एफ नहीं बैठेगा। चलिए बढ़िया है, डी और ई के मुंह समान दिशा में है, बहुत बढ़िया। और कोई जानकारी? 3 लोग एच और सी के बीच में बैठे हैं, आइए, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट। ये अगर हम पहले पढ़ लिए रहते हम इसको सेटे नहीं करते। क्या लिखा, ध्यान से देखिए, 3 लोग एच और सी के बीच में, इसका मतलब हुआ कि एच और सी एक दूसरे के विपरीत, एच और सी एक दूसरे के विपरीत। 3 लोग एच और सी के बीच में बैठे और सी का मुंह केंद्र की ओर नहीं है, ठीक है, सी का मुंह केंद्र की ओर नहीं है, मतलब सी नहीं बैठेगा, मतलब सी नहीं बैठेगा, ठीक है। अब बताते हैं हम, जब सी बैठवे नहीं करेगा तो यहां पर बाबू एच भी नहीं बैठेगा, सी नहीं बैठेगा तो एच नहीं बैठेगा, एच नहीं बैठेगा, एच नहीं बैठेगा, सी तो यहां भी एच नहीं, ठीक है। तो हमारे पास जगह कौन बच रहा है? यही वाला ना बच रहा है। तो सबसे पहला मामला, सी इधर नहीं बैठेगा, सी इधर नहीं बैठेगा, तो सी यहां बैठ जाएगा अगर, तो एच इधर आ जाएगा, और सी अगर, सी गायब कहां हो गया जी? सी इधर बैठेगा तो एच इधर बैठ सकता है, सी और एच इधर भी बैठ सकता है,
ठीक है, तीन लोग एच और सी के बीच में बैठे, सी का मुख केंद्र की ओर नहीं है। अब क्या है, जो लोग ए के बगल में बैठे उनका मुख केंद्र की ओर, ए जी के दाएं और तीसरे स्थान पर जिसका मुख केंद्र की ओर, बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर, बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर और ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। यानी कि हमको एक बात तो क्लियर करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई एक चीज तो मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फिर यहां से गड़बड़ हो रहा है, लौटना पड़ रहा है। मान लेते हैं कि बी यहीं बैठा हुआ है, ऐसा हमने मान लिया कि बी यहां बैठा हुआ है, तो बी जब यहां बैठेगा तो सी कहां बैठेगा, अब तो सी यहां बैठेगा और एच यहां बैठेगा, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता नहीं उसके पास। ठीक, बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर और ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, बी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ई के बाईं ओर, तो ई यहीं बैठेगा तभी ना, बायां पहला बायां दूसरा, क्योंकि इधर से तो होगा नहीं, क्या तो विपरीत हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीन लोग एच और सी के बैठे में, सी का मुख केंद्र की ओर नहीं है, हो गया, ये भी हो गया। बी ना तो डी के बगल में और ना ही एफ के बगल में, बी ना तो डी के बगल में ना ही एफ के बगल में, बी ना तो डी के बगल में ना ही एफ के बगल में, दुए को जगह खाली है, डी या एफ, डी या एफ, तो कोई ना कोई तो जाएगा, यहाँ नीचे जगह नहीं ना है, यहाँ डी जाएगा तो यहाँ एफ जाएगा, यहाँ एफ जाएगा तो यहाँ डी जाएगा, हाँ वहां पर दे सकते हैं, तो यानी कि बी ना तो डी के बगल में ना एफ के बगल में, तो होगा नहीं। हटाइए सब कहानी को जितना सेट किए थे हम लोग, अब यहीं देंगे ना, बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर, ए के दाएं और दूसरे, ए के दाएं पहला, ए के दाया दूसरा, बी हो गया यहाँ पे, और क्या था जी, बी ना तो डी के बगल में ना एफ के बगल में, एच और सी को बैठा देते हैं, यहाँ पर एच, यहाँ पर सी, सी का मुंह इधर, बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर और ई के बाएं दूसरे स्थान पर, ई के बाया पहला, ई के बाया दूसरा, बाया इधर जा रहा था बाहर की ओर, डी और ना बी ना तो डी के बगल में ना एफ के बगल में, अगर डी यहाँ बैठता है तो एफ यहाँ बैठेगा, अगर एफ यहाँ बैठेगा तो डी यहाँ बैठेगा, डी और ई के मुंह समान दिशा में है, डी और ई के मुंह समान दिशा में, तो ई का मुंह बाहर, इसका मतलब डी का मुंह बाहर होगा, यहाँ पर डी बैठेगा, यहाँ पर एफ बैठेगा, हो गया एडजस्टमेंट हमारा। अब इसको बना लीजिएगा, आप लोग टिक कर लीजिएगा अपना हिसाब से, क्या कलम लाइए, एक बाहर, दो बाहर, तीन बाहर, चार गो बाहर, तो इसका मतलब ये सब कहाँ,
अंदर। लिख लिए? आंसर अपना टिक कर लीजिएगा। इकतीस से 33, जल्दी लिखे, मिटाएंगे। हो गया? मिटा दिया जाए। इकतीस से 33 क्या लिख रहा है? 8 बच्चे ABCDFG एक वृत्ताकार मेज पर बाहर की ओर मुंह करके इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से प्रत्येक के बीच बराबर का अंतराल है। वृत्ताकार मेज 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, बाहर की ओर इस प्रकार मुंह करके बैठे कि उनके बीच बराबर अंतराल है। देखिए एक और चीज हम बता दें, जैसा कि हमारे पास प्रश्न में लिख रहा है बाहर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, लेकिन मान लीजिए कि आप गलती से अंदर की ओर मुंह करके प्रश्न को बना दिए, उसको काट पीट मत कीजिएगा, बाद में अगर पता चल भी जाएगा तो आपका सब आंसर सही रहेगा। ठीक है? अगर आप सबको बाहर बना के बैठा के बना देते हैं या सबको आप अगर अंदर बना के बैठा देते हैं तो आंसर आपका बिल्कुल सही है। जो जो प्रश्न पूछेगा सब सही आंसर आएगा, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। दिक्कत होगा कब? जब अंदर और बाहर दोनों तरफ मुंह करके बैठा हुआ और आपने सिर्फ बाहर या सिर्फ अंदर बना दिया, तभी सिर्फ दिक्कत हो सकता है, ऐसे दिक्कत नहीं हो। ठीक है? 8 बच्चे ABCDFGH एक वृत्ताकार में बाहर की ओर इस प्रकार मुंह करके बैठे हैं। चलिए हम बाहर तो बाहर ही बनाएंगे। ये बाबू हो गया बायां और ये हो गया दाहिना। ए और एच एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया। डी एच के दाहिने और दूसरे स्थान पर बैठा, चलिए हो गया, हम शुरू कर देते। ए और एच एक दूसरे के विपरीत, ए और एच एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए हैं। डी, जादू तो चल रहा है क्या जी? डी एच के दाहिने और दूसरे स्थान पर एच के दाहिने और एच के दाहिने पहला और दूसरे स्थान पर डी बैठा हुआ है, जो सी के बिल्कुल बगल में दाहिनी ओर बैठा हुआ है। यानी कि एच सी के बिल्कुल दाहिनी ओर, एच सी के बिल्कुल दाहिनी ओर बगल में बैठा हुआ है। हो गया? ई डी अथवा ए के बगल में नहीं बैठा, ई नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, तो यही ना बैठेगा। बी ए या ई के बीच में, बी ए या ई के बीच में, बी ए और ई के बीच में, और एफ के दाएं और चौथे स्थान पर, चौथा, 8 आदमी में चौथा का मतलब विपरीत होता है, बैठा हुआ है। हो गया खत्म। ए बी सी डी ई एफ जी एच। चलिए जल्दी बनाइए। लिख लिए? लीजिए, मिटा दिया जाए। इसको टिक कर लीजिएगा अपना, इसको कम से कम बना लीजिएगा। 34 से 36 में आइए। क्या लिख रहा है देखिए, MNOP QRST
3 3 6 2 8 एक वृत्ताकार क्षेत्र में इस प्रकार बैठे हुए हैं कि उनके बीच का अंतराल बराबर है, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका क्रम यही हो। उनमें से 4 का मुंह केंद्र की ओर, 4 का मुंह विपरीत दिशा की ओर है। समान दिशा में मुंह करके बैठने का अर्थ होता है कोई पहला केंद्र की ओर मुंह करके बैठा तो अगला मुंह के केंद्र के बाहर की ओर होगा, और इसी प्रकार उल्टा। समझ गए ना? आगे बढ़िए। 8 आदमी है, जरूरी नहीं कि उनका क्रम यही, उनमें 4 का मुंह केंद्र की ओर, 4 का मुंह विपरीत दिशा की ओर। 8 आदमी को बैठाना है। दो 2 4 2 6 2 8। ये बाबू अंदर वाले का दायां, ये अंदर वाले का बायां, ये बाहर वाले का बायां, और ये बाहर वाले का दायां। चलिए शुरू किया जाए। एम एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ। एम किसके? एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, जिसका मुंह केंद्र की ओर है। और आप देख लीजिए एम 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 एम, बहुत से एम नहीं। एम एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, एस के दाएं तीसरा, जिसका मुंह केंद्र की ओर है। पहला, दूसरा, तीसरा। एम के दोनों ओर बैठे व्यक्ति का मुंह केंद्र की ओर है। वही क्वेश्चन तो नहीं है ना जी? वही क्वेश्चन, खाली लेटर चेंज। देख लीजिए ना, एन पी और आर का पड़ोसी नहीं है। पी का मुंह उसी दिशा में जिसमें क्यू का मुंह है। पी और ओ के बीच में 3 लोग बैठे हैं, ओ का मुंह केंद्र की ओर नहीं है। क्वेश्चन सेम है, बस लेटर उसका चेंज कर दिया गया। बन जाएगा। ये बता दिए थे। ये बताए थे नहीं? ये हुआ था। चलिए देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन एस और आर के बीच में बैठा हुआ है? एस और आर के बीच में कौन है? 6 अभिनेता एक पंक्ति में, 6 अभिनेत्री दूसरी पंक्ति में, इस प्रकार बैठेंगे। प्रत्येक अभिनेत्री एक अभिनेता की ओर मुंह करके बैठी हुई है। जरूरी नहीं किसी क्रम में। एस और आर के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो सबसे पहला हम ऑप्शन काटने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। एस और आर के बीच में कौन बैठा हुआ है? एन ओ पी क्यू आर। नहीं हुआ जी। हमरा लगा कि एक आध गो ऑप्शन उसमें से हो जाए तो काट देंगे, होशियार है। नहीं हुआ। चलिए ठीक है। इसके बाद सवाल है एस और आर के बीच में कौन है? देखते हैं, एक बार कोशिश तो करेंगे। आंसर होगा एन। अब समझा देते हैं कैसे हुआ। एक लाइन से क्वेश्चन बना है, अब समझिएगा। पी यू की ओर मुंह किए और ओ के ठीक बाईं ओर है, यानी कि पी ओ के ठीक बाईं ओर है, मतलब पी और ओ एक दूसरे के बगल में है। जब पी और ओ एक दूसरे के बगल में है तो दोनों में से कोई एस और आर के बीच में आएगा क्या? तो पी को भी हटाइए और ओ को भी हटाइए। ठीक है। एस क्यू के बाईं ओर, एस क्यू के बाईं ओर है, तीसरे स्थान पर है। एस क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, इसका मतलब क्यू एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। क्यू भी नहीं होगा तो कौन होगा? 4 में से 3 ऑप्शन गलत, जो बच गया वो सही। ठीक है। हम ये नहीं कहते कि हर क्वेश्चन इतने जल्दी ऐसे ही सुपरफास्ट तरीके से बन जाएगा, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं। रूम पर तो कम से कम कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। आदत लगेगा तो कहीं अगर लग गया, अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन में 1 को 2 क्वेश्चन अगर ऐसे बन गया
तो बाद बाकी को तो आराम से कम समय निकाल के बना सकते हैं। चित्रा की स्थिति कौन सी है? चित्रा की स्थिति कौन सी है? एकदम बाएं तरफ, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, बाईं ओर से दूसरे एकदम दाएं तरफ, ये नहीं बनने वाला है। इसको सेट करना। काहे कि कोई नाम नहीं दिया कि इसके बगल में कि उसके बगल में, ठीक ना। और उसमें भी ऑप्शन में भी लैंग्वेज लगा दिया है, बाईं ओर से दूसरा तो दाईं ओर से दूसरा, तो लैंग्वेज लगा दिया ना तो नहीं होगा। चलिए सिस्टम में आइए वहीं पर। चित्रा की स्थिति कौन सी है? अभी चित्रा के दाहिने तरफ बैठी है, अभी और रेखा एक साथ बैठे हैं। चित्रा की स्थिति कौन सी है? 5 सहेलियां उत्तर की ओर मुंह करके एक बेंच पर बैठी है, 1 2 3 4 5, दायां इधर, बायां इधर, व्हाइट कलम इधर। अभी चित्रा के बगल में बैठी है, बहुत अच्छा। प्रिया रेखा के बगल में बैठी है, बहुत अच्छा। प्रिया दिव्या के साथ नहीं बैठी है, बहुत अच्छा। दिव्या बेंच के बाएं छोर पर बैठी है, बहुत बढ़िया। दिव्या बाएं छोर पर बैठी है, ये एक किनारा मिल गया मुझे। अब क्या है? दिव्या बेंच के बाएं छोर पर बैठी है, प्रिया दिव्या के साथ नहीं बैठी है, यानी कि कोई कहीं हो जाए यहां पर प्रिया नहीं होगी। प्रिया रेखा के बगल में बैठी है, प्रिया और रेखा एक दूसरे के बगल में, बहुत अच्छा। रेखा दाएं ओर से दूसरे स्थान पर, दाएं से पहला, दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? रेखा है। दाईं ओर से दूसरे स्थान पर वाला ऑप्शन कट गया, एकदम बाईं तरफ वाला ऑप्शन भी कट गया। क्या कि दिमाग तो चला ही सकते हैं ना, उधर से देख देख के इधर थोड़े दिमाग कहेगा कि नहीं मत चलाओ। अब लिखा हुआ है अभी और रेखा एक दूसरे के साथ एक साथ बैठे हुए हैं, अभी और रेखा एक साथ बैठे हुए हैं। और यहाँ देखिए प्रिया रेखा के बगल में बैठी है, यानी कि अगर प्रिया इधर तो बाबू अभी इधर, और अगर प्रिया इधर तो अभी इधर, तो दोनों स्थिति में चित्रा तो यहीं पर ना, दोनों स्थिति में चित्रा तो यहीं पर ना। तो हम अब बताइए कि हम डायरेक्ट ऑप्शन टिक करें कि कंफर्म करें कि कौन कहां पर बैठा हुआ है? कंफर्म नहीं ना करना है, बाईं ओर से दूसरे स्थान पर चित्रा बैठी हुई है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो हम बताएं वो वाला लगा लीजिए, ऑप्शन काटने वाला बुद्धि, और थोड़ा सा ये कर लीजिए, फिर भी जल्दी बन रहा है, ठीक है। ये वाला बनाए थे जी 40 नंबर। हो गया, मिटा दें। क्वेश्चन में क्या लिखा है इसको ध्यान से समझते हैं। एबीसी VUT, 6 दोस्त VUT एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, और ABC भी उसी वृत्त के चारों ओर, लेकिन उनमें से 2 केंद्र की ओर मुंह करके नहीं बैठे हैं। अरे ये जानते हैं, ये क्वेश्चन तो 2011 में बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन, बैंक का ही 2011 में, 2024 में नहीं। क्वेश्चन तो हमारा याद है, ठीक है, एडजस्टमेंट याद है। चलिए समझाएंगे, आप लोग भी एक बार में समझ जाइएगा। तीन तीन छः, क्या हुआ? नहीं समझे? नहीं ऐसा बात नहीं है बाबू, एडजस्टमेंट भी तो करता रेलवे वाला को है कि ताकि क्वेश्चन जनरेट करे। ठीक है,
चलिए अब क्या है देखिए, ए बी सी भी उसी वृत्त में चारों ओर, लेकिन उनमें से दो केंद्र की ओर मुंह करके नहीं बैठे। सबसे पहला किसका मुंह अंदर की ओर है और किसका मुंह बाहर की ओर है, ये देख लीजिए आप। ए बी सी भी यू टी वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कौन? भी यू टी। अब ए बी सी में से कोई एक है जो इसमें शामिल होगा। हाँ हाँ, अच्छा हम उल्टा लिख दिए हैं। इस तीनों में से कोई एक है जो अंदर की ओर जाएगा, अभी नहीं पता है। अब ये वाला क्वेश्चन ना परेशान करता है, खास करके ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही है मजबूत क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन अगर बनाने का सही तरीका आपको मालूम हो जाए तो बना लीजिएगा। ढूंढिए वो जो अभी तक हम लोग ढूंढे, किसका मुंह है क्लियर, अंदर की ओर की बाहर की ओर। वीसी के बाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, अंदर की बाहर पता है। यूए के दाएं ओर दूसरे स्थान पर, अंदर की बाहर पता है। बीटी के बाईं ओर तीसरा, अंदर पता है। सी अंदर की बाहर नहीं पता है। ए अंदर की बाहर नहीं पता है, लेकिन टी अंदर की बाहर पता है। तो क्या लिखा है? बी टी के बाईं ओर तीसरा, तो टी के बाएं पहला, बाएं दूसरा, बाएं तीसरा। कौन? ये समझ में आया? ठीक है। सी टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, टी के दाया पहला, टी के दाया दूसरे स्थान पर। सी फोर कैट हो गया। ए भी के बगल में बैठा हुआ, आइए बगल में तो यही दोनों जगह है ना खाली। ए भी के बगल में बैठा हुआ, तो यहाँ पर कौन बैठेगा? दिक्कत है तो अभी बोल लीजिए, बाद में हमरा मत कहिएगा कि नहीं समझ में आया। ठीक है। अंदर की ओर भी यूटी देख लेंगे, पता चल जाएगा। चलिए अब हम यहां पढ़ते, भी सी के बाईं ओर दूसरा, सी के बाईं ओर पहला, सी के बाईं ओर दूसरा, भी सी के बाईं ओर पहला, सी के बाईं ओर दूसरा, तो नहीं ना, तीसरा ना हो गया। तो सी के बाईं ओर दूसरा मतलब बाईं ओर दूसरा मतलब, तो यहां पर कौन बैठेगा? भी। और यहां पर कौन बैठेगा? यू ए के दाईं ओर, भी का तो मुंह अंदर की ओर है। यू ए के दाईं ओर दूसरा, ए के दाया पहला, दाया दूसरा, ए का दाया दूसरा, ए का दाया दूसरा, तो ए का मुंह किधर हुआ? यानी कि ए को यहां से मिटा करके इस ग्रुप में शामिल कर दीजिए इसको। हो गया जी। बी का मुंह किधर? बाहर। बी का मुंह बाहर, बाहर, अंदर, अंदर, अंदर। हो गया, कहानी खत्म। दक्षिणावर्त दिशा में बी के सापेक्ष टी की स्थिति क्या है? बना लीजिएगा, आगे बढ़े, जल्दी लिखिए। ये बताए थे गुलाबी जूता वाला, आज सुबह में लगता है बताएं। डी के बाएं बगल में कौन खड़ा, ये भी बताए थे। 43 तो हो ही गया था, 44 भी हो गया था क्या? 45 भी हो गया। चलिए जल्दी से इसको उतारिए। वेन डायग्राम हम बता दे रहे हैं, आप लोग बैठ के बना लीजिएगा सब, ठीक है। और अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन को तो खासम खास ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन को खासम खास
ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, समझे क्या? तो गोला वाला को प्रैक्टिस कीजिए, नहीं बनाइएगा तो प्रैक्टिस कीजिएगा तब ना। गोला वाला तो कितना क्वेश्चन बताएं आप देखे ही, सीधा लाइन वाला भी बनाए, डबल लाइन वाला भी, ट्रिपल लाइन वाला भी। तो वेन डायग्राम ना पढ़ा रही थी आप, तो आप ना शुरू करेंगे तब ना बोलिएगा, पहले गलती कर दीजिएगा तो कैसे होगा। वेन डायग्राम, ठीक है। हो बाबू हो, क्या शुरू किया जाए? हेलो, हाँ जी। बात बाबू सस्ता है कि महंगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कुछ है वो नहीं इसमें, आराम से बस देखना है, बनाना शुरू कर देना, बन जाएगा। इसमें हम कोई कॉन्सेप्ट उन्सेप्ट कुछ बताने उताने वाले हैं नहीं, कोई है ये नहीं है कॉन्सेप्ट, तो क्या बताएंगे हमको जैसा लगता है। एक तो ओवरलेप होता है, एक तो नॉन ओवरलेप होता है, ये सब चीज आप लोग जानते ही होंगे। केवल का मतलब क्या है थोड़ा सा वो समझा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 छात्रों की कक्षा में 28 तमिल बोल सकते हैं। तमिल बोल सकते हैं कितना? और तेलुगु 30 बोल सकते हैं। तेलुगु कितना? 30 बोल सकते हैं। सभी 2 भाषाओं में कम से कम एक भाषा को बोल सकते हैं। 2 भाषाओं में कम से कम एक भाषा को सब आदमी बोलता है, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस दोनों में से भाषा नहीं बोलता वो। ठीक है, तो अब बाबू हमारे पास टोटल का टोटल आदमी कितना है? 40। 40 में से 30 ये है, 28 ये है, नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा हो गया ये, है ना? अब आप लोग जो वहां पर सीखे थे रैंकिंग में 30 और 28 58, यहां पर है बाबू 40, तो बीच में कितना? ठीक है, अब इस सर्कल का पूरा वैल्यू 28 है, इस सर्कल का पूरा वैल्यू 28 है, जिसमें से इतना का वैल्यू 18, तो इसका मतलब इतना का वैल्यू कितना? 10। इस सर्कल का वैल्यू 30 है, इसमें 18, तो इसका वैल्यू कितना? तो केवल तमिल बोलने वाले 10, केवल तेलुगु बोलने वाले 12, दोनों बोलने वाले 18। तेलुगु कितने बोलते हैं? तो 30। तमिल कितने बोलते हैं? तो 28। छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तेलुगु बोलते हैं 12। छात्रों की वह न्यूनतम संख्या मालूम करें जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं 18। छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तमिल बोल सकते हैं 10। बस, ठीक है, चल जल्दी लिखिए, मिटाएंगे फिर। हेलो, हेलो हेलो, हो गया क्या? मार्केट काहे? सब्जी खरीदने, झाड़ू लगाने? धनतेरस है तो है, रातों में धनतेरस हो जाएगा, क्लास लेने के बाद हो जाता है। अब ये जाना है, ज्यादा है, एक दो को क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर छुट्टी कर देंगे। क्या मिटा दें? चार नंबर से 6 नंबर, देखिए ज्यादा डेटा है इसमें, तो ज्यादा डेटा है तो है, वो अपना समझेगा, हमारा काम क्या बनाना, हम बनाएंगे बैठ के।
200 विद्यार्थियों में से 20 के पास केवल लाल गुब्बारे, लाल केवल बोला इसीलिए अंदर बैठा दिए इसको। 30 के पास केवल नीले गुब्बारे। अब सर ऐसे जो बनाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा? हाँ एकदम होगा। तो क्या करिए ना, लाल से संबंधित जानकारी पहले ढूंढ लीजिए और कहीं है नीला, केवल काले, 15 को काला और हरा, 15 को लाल और पीला। लाल के साथ पीला कितना? 15। और लाल है कहीं पर और या पीला है कहीं पर, तो नीला, काला, काले और हरे, लाल और पीला, 40 के हरे और केवल 20 के नीला और काला, 25 के पीला गुब्बारे। 25 के पास केवल पीले गुब्बारे, 5 के पास लाल और काले गुब्बारे, 'लाल और काले गुब्बारे तथा बाकी विद्यार्थियों के पास कोई गुब्बारा नहीं। चलिए अब हमारे पास जानकारी है 30 के पास नीले गुब्बारे, 25 के पास काले गुब्बारे, 25 के पास काले गुब्बारे, अच्छा केवल काले, 15 के पास काले और हरे, 15 के पास काले और हरे, 15 के पास लाल और पीले, 40 के पास केवल हरे, 20 के पास नीले और काले, 20 के पास नीले और काले, 25 के पास केवल पीले, 5 के पास लाल और काले, बाकी के पास कोई गुब्बारा नहीं। चलिए एक बार फिर से, 20 विद्यार्थियों के पास लाल, 30 के पास केवल नीले, 25 के पास काले, 15 के पास काले और हरे, 15 के पास लाल और पीले, 40 के पास केवल हरे, 20 के पास नीले और काले, 25 के पास केवल पीले, 5 के पास लाल और काले, बाकी के पास कोई गुब्बारा नहीं। हो गया एडजस्टमेंट। अब जो जो पूछ रहा है वो बनाइए। क्या लिखा है? उन विद्यार्थियों का संख्या जिनके पास हरे गुब्बारे हैं, हरे गुब्बारे हैं बाबू 55 के पास। उन विद्यार्थियों का जिनके पास लाल गुब्बारे हैं, लाल गुब्बारे हैं 20 20 40 के पास। क्या अनुपात है? 8:11। ठीक है। उन विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास काले गुब्बारे नहीं हैं, उन विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास काले गुब्बारे नहीं हैं, 20 25 नहीं 40 20 60, 40 20 60, 60 और 30 90, 90 और 40 100, 90 और 40 130। उन विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास काले गुब्बारे नहीं है। टोटल कितना हो रहा है जी? टोटल 135 हो रहा है। रोके रोके वैसे नहीं हुआ। 15 20 40 20 60 5 65, 30 20 50, 25 75, 75 और 15 90, और यहाँ पर बाबू 40 हो रहा है कितना? 5 9 6 15 4 19 195 हो रहा। 5 के पास कोई गुब्बारा नहीं, ये अलग। 5 के पास कोई गुब्बारा नहीं, यहाँ लिखा हुआ है तथा बाकी के पास कोई गुब्बारा नहीं है। ठीक है। अब बोला गया कि कितने के पास काले गुब्बारे नहीं हैं, तो 20 25 15 40 20 60, 60 और 70 130, 5 135। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन।
तो लाल और पीला ना, बोला काला नहीं है ना, तो उसके पास काला कहाँ है? तो कॉमन तो लाल और पीला वाला ना है, काला वाला थोड़े है। ठीक है, कितने विद्यार्थियों के पास कम से कम 2 रंगों के गुब्बारे हैं? 2 रंगों के गुब्बारे 15, 15, 30, 20, 50, 5, 55। ऑप्शन 2 नंबर हो गया। जल्दी लिखिए, लिख लिए हैं? चलिए, क्या बना दें? रीजनिंग का क्लास होगा अब छठ के बाद, 22 से 24। नहीं जी, जी हम कब बोले? किसी कॉलोनी के 60 लोगों में से 10 केवल बंगाली बोलते हैं। बंगाली 10 केवल बंगाली बोलते हैं। 5 केवल असमिया बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बंगाली के साथ वाला कोई कॉमन है तो ढूंढो। 10 हिंदी और उड़िया, 12 मराठी और हिंदी, 13 अंग्रेजी और तमिल मराठी, 5 असमिया और हिंदी, बाद बाकी बचे लोग बंगाली और हिंदी। कोई ना कोई तो है। चलिए, 5 केवल असमिया बोलते हैं, 10 हिंदी और उड़िया दोनों बोलते हैं, हिंदी के साथ उड़िया, उड़िया उड़िया, 12 मराठी और हिंदी, 12 मराठी और हिंदी, 13 अंग्रेजी तमिल मराठी, ना अंग्रेजी है ना तमिल है ना मराठी है, 13 है। अंग्रेजी तमिल और मराठी कितना? तो 13, 13 अंग्रेजी तमिल मराठी, 5 असमिया और हिंदी। हाँ, सब केकरे में मतलब ओकरे हम जो बड़ा बना देते तो इतना खचर खचर हो भी नहीं करता। बाकी बचे लोग हिंदी और बंगाली। चलिए एक बार फिर से, 10 ही हो गया, 5 केवल असमिया बोलते हैं, 5 केवल असमिया, हाँ ठीक, अब हो गया खत्म। बाकी बचे लोग हिंदी और बंगाली बोलते हैं। अच्छा, हिंदी बंगाली बचले है, जोड़िए 60 लोग में कितना हो रहा है? 13, 12, 25, अब 25, 25, 50, 5, 55, 5, 60। कितने लोग एक से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं? 12, 13, 25, 25 और 5, 30, 30 और 5, 35 और 10, 45। ऑप्शन 2 नंबर। बंगाली बोलने वाले तथा मराठी बोलने वाले का अनुपात क्या है? बंगाली बोलने वाले कितने हैं? 15। मराठी बोलने वाले कितने हैं जी? 25। 12, 13, 25, 3, 5 का अनुपात। कितने लोग हिंदी बोलते हैं? हिंदी, हिंदी बहुते लोग बोलता है, 10, 10, 20, 30, 2, 32 आदमी। ठीक है, 60 में 32 यानी कि 28 को ना बचा उधर। ठीक है, हम तो कहते हैं 2 और सवाल बचल बना ही देते हैं, कम से कम खत्म हो जाएगा, समझे? नहीं तो एक काम करते हैं, तब तक 2 गाना इस पर चला दे रहे हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा तब बना लेना। ठीक है, केकरा भूख लगा है जी अभी? मतलब भोरे से अभी तक खाया नहीं को बार? फास्टिंग हमरा अपने मंगल है। कहीं आवाज में कोई लचको नजर आया क्या? मिटा दे इसको।
हम बाबू मंगलवार को ब्लड भी डोनेट किए हुए हैं, मंगलवारी करते हुए। बाबू भगवान के दुआ आशीर्वाद रहने तो नजर नहीं लगाना खाली। जी हमको लगता है बनिए जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए छुट्टी। अभी अब इसके बाद साइंस का